हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ओके होंगे एंड आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया होगा। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पर है अपन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। लास्ट हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर नहीं देखा है आपने तो जरूर चेकआउट करो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो है 23 24 के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस रिड्यूस होकर आया था, उसके बाद जो न्यू एनसीईआरटी बुक उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर। जिनके पास भी ओल्ड बुक है वो न्यू के अकॉर्डिंग टिक मार्क कर सकते हैं सारी चीजों पर। ठीक है, तो लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट अब हमें चैप्टर नंबर 3 पर, जहां पर हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो क्वाड्रिलेटर वाला चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। आपकी इसी बुक के अंदर आपको 2 से 3 चैप्टर्स जो है कम से कम क्वाड्रिलेटर से रिलेट कहीं ना कहीं करते हुए मिलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका जो क्लास 9th आएगा आफ्टर डेट आगे क्लास के लिए, एंड क्लास 10th आएगा, यहां आपको नहीं करते हुए 3 से 4 चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेस मिलेंगे। मैं तो कहूंगा एक्चुअल में 5 चैप्टर इसके ऊपर बेस मिलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट इसी क्लास के ना एक मेंसुरेशन चैप्टर मिलेगा, जो एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल का ही नेक्स्ट फर्दर पार्ट है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का कुछ कंसेप्ट नहीं पता तो आपको मेंसुरेशन, एरिया, क्यूबॉइड, वॉल्यूम्स, इन सब चीजों के बारे में जो कंसेप्ट बनना चाहिए वो एक्चुअल में आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, अगर आपको ये कंसेप्ट के ना थोड़ा बहुत भी डाउट है तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए। सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में, मींस आपका जो एक्सरसाइज, यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के लिए। हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रो पार्ट होगा जिसके अंदर उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज पर बात करेंगे। यही मेरा कंसेप्ट रहता है हर क्लास के लिए, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, सबसे बेस्ट फॉलोअप है, ताकि आपको हर चैप्टर का एक कंसेप्ट जो है वो बनने में आए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी, हाँ भाई चैप्टर 3 होगा, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे होगा। ऐसा क्यों होगा, पहले चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब गजवक्र एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट फर्दर जो लेक्चर्स होने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए विदाउट डिले शुरू कर रहे हैं हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो मतलब समझ लेते हैं चैप्टर का। क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, 4 साइड से जो एक आपका पैक ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वा का मतलब क्या होता है, देखो मतलब समझो इसका। क्वाड मतलब 4 साइड कायदे से। अब वो 4 साइड से जो भी आपके सामने पॉलीगन बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, वो किसी भी डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले अपन नॉर्मल नॉर्मल चीजें लेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से जो एक आपकी एक लाइक डेट, ये जो बन रहा है आपके पास है ना, पैक क्लोज्ड जो सरफेस बन रहा है आपके पास, क्लोज जो सरफेस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फर्स्ट थिंग हो गई है। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनना आप। सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड पॉलीगन। देखो सबसे पहले तो ये आता है पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या है, देखो ये पॉलीगन क्या है। एनी क्लोज सरफेस है ना, एनी क्लोज सरफेस कर्व, जो भी आपको लाइन सेगमेंट से जो भी एक क्लोज ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज मोर देन 2 साइड, जिसकी 2 से ज्यादा साइड होगी, मोर देन 2 साइड्स। अब मोर देन 2 साइड्स का मतलब या तो उसके 3 साइड्स होनी चाहिए, या फिर 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर 4 साइड्स हो सकती हैं, 5 साइड्स हो सकती है। ये आपने क्लास 7th में भी डिस्कस किया होगा। 3 साइड्स किसकी होती है भाई बताओ, ट्राइंगल की होती है। 4 साइड किसकी होती है भाई, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम पढ़ते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रिपिज्म एंड ऑल दैट, पैरेललोग्राम। 5 साइड किसकी होती है, पेंटागन, याद होगा आपको। 6 साइड किसकी होती है, हेक्सागन। 7 साइड किसकी होती है, हेप्टागन। 8 साइड किसकी होती है, ऑक्टागन। 9 नैनो, फिर बेका। इस तरीके से हम यहाँ पर पॉलीगन्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो पॉलीगन क्या है पहले वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीगन के साथ कुछ वर्ड जोड़ रखे हैं, 2 वर्ड जोड़ रखे हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, है ना। ध्यान देना इस पर, देखो। एक मेरा वर्ड है कॉन्वेक्स, एक मेरा वर्ड है कॉनकेव। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो वो क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। पॉलीगन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात कर लेते हैं। देखो एक है आपके पास क्या है, कॉनकेव। अब देखो नाम से समझना, कौन केव और कौन वैक्स। कौन वैक्स के अंदर तो क्या है, बाहर निकला हुआ एक आपको इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट मिलेगा,
कॉनकेव में एक अंदर घुसा हुआ एक पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हो, कॉनकेव क्या है, जब आपका जो लाइन से मिला हुआ जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम पॉलीगन कहते हैं किसको है, जो क्लोज्ड होता है, फर्स्ट थिंग दैट इज क्लोज्ड। अब देखो ये सारा एकदम पैक है या नहीं है, तो ये सब क्या है, कर्व्स हैं जो कि पॉलीगन कहलाएंगे। ये क्लोज नहीं है तो ये नॉट पॉलीगन कहलाएंगे। पॉलीगन क्या है, पॉलीगन क्या नहीं, ये समझ में आ गया आपको फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब आते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव के डायग्राम पर। देखो ये है कॉन्वेक्स, इन सब में देखो आप बाहर निकल हुआ एक आपको पॉइंट दिख रहा है बाहर निकला हुआ पॉइंट, ये बाहर निकला हुआ पॉइंट, ये सब कॉन्वेक्स वाले पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन तो ये भी है, बट कौन से वाले पॉलीगन है, कॉनकेव, क्योंकि इनके अंदर पॉइंट देखो अंदर की तरफ। आप कहोगे सर यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ है, हाँ निकला हुआ है, बट मिनिममली वन और मोर देन वन, मिनिममली वन और मोर देन वन, इनके अंदर एक पॉइंट अंदर की तरफ है। आप देख लो यहाँ है या नहीं है, डेट आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन्स। एंड यहां पर देख लो सारे बाहर की तरफ होंगे, एक भी अंदर की तरफ नहीं होगा, ये सारे क्या होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक पॉइंट सारे। ठीक है, और देखते हैं पॉलीगन्स के हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देख लेते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेगुलर का मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स इक्वल। अब ये थ्री साइड इक्वल है, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है। भाई पॉलीगन मैंने आपको बता दिया, जो कि लाइन सेगमेंट क्लोज्ड कर्व्स बनाती है, जिसकी मोर देन टू साइड होती है, या फिर हम कह सकते हैं थ्री साइड और मोर इक्वल्स टू थ्री साइड और मोर देन थ्री साइड होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगन्स कहते हैं। तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये कैसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है, और हो सकता है मे बी टू साइड इक्वल और एक साइड डिफर हो। तो ये कौन सा है, आपका स्केलिन ट्राइंगल है। पता होगा ना आपको, जिनकी थ्री साइड डिफरेंट होती है उसे हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं, जिनकी टू साइड इक्वल होती है उसे हम आइसो स्केल्स कहते हैं, और जिसकी थ्री साइड इक्वल होती है उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इस पे अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे चैप्टर्स के अंदर आ जाएगी ये सब चीजें ना। तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल, बट इस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल, तो इट इज रेगुलर पॉलीगन। और यहाँ पर डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रेगुलर या फिर इरेगुलर भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर आपके पास चारों साइड इक्वल है तो इट इज स्क्वायर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन है आपके पास। तो ये सारे जिनकी साइड्स इक्वल होती है वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे, जिनकी इक्वल नहीं होती है वो भी पॉलीगन तो होंगे बट वो इरेगुलर पॉलीगन होंगे। क्लियर है क्या भाई यहां तक सभी को। अब क्वाड्री, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आएंगे जिनकी फोर साइड्स होंगी। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, राइट्स एंड ऑल, पैरेललोग्राम एंड ऑल, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी अपन केवल यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब छोटा छोटा इंट्रो ले रहे हैं, ये सब चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को। तो समझ में आ गया पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो ये है कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इससे ही रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन मिलने वाला है, एग्जांपल इसमें है नहीं, सीधे हम एक्सरसाइज 3.1 पर एंटर करेंगे। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ, गुड बाय।